भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत और नगर आयुक्त शुभम कुमार ने संयुक्त रूप से सबौर प्रखंड के रिजंदीपुर से लेकर बुढ़ानाथ घाट तक सभी छठ घाटों का नाव से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि छठ पर्व पवित्र और लोक आस्था का महत्वपूर्ण पर्व है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी घाटों पर साफ सफाई, स्वच्छ जल, वॉच टावर, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि खतरनाक घाटों पर सुरक्षा की दृष्टि से बांस बल्ला लगाई गई है, साथ ही नाव, गोताखोर और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे किसी भी खतरनाक या गहरे पानी वाले स्थान पर न जाएं और बच्चों को भी वहां जाने से रोकें। उन्होंने कहा कि केवल पंजीकृत नावों को ही चलाने की अनुमति होगी और प्रशिक्षित नाविक ही नाव चलाएंगे। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने भी सभी भागलपुर वासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि सभी प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने कहा कि प्रत्येक घाट पर पुलिस बल और महिला पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। महत्वपूर्ण घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा रही है। लाउडस्पीकर की भी व्यवस्था की गई है ताकि सूचना संप्रेषण सुचारू रहे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे छठ पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाएं, बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान दें और सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए थकान की स्थिति में वाहन न चलाएं। निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार, उपनगर आयुक्त, एसडीआरएफ टीम सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। हम सभी अवगत हैं कि छठ अति पवित्र पर्व है, जिसमें कि श्रद्धालुओं के लिए हम लोग साफ सफाई की व्यवस्था, खास करके पानी, उचित पानी की व्यवस्था, कहीं ज़्यादा पानी तो नहीं है, गहराई है तो वहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की व्यवस्था, आपदा मित्र की व्यवस्था के साथ साथ ही अन्य कई चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा वॉच टावर है और हमारे पर्सनल कहाँ रहेंगे सबको देख रहे हैं। इसी को लेकर के मैं एसएसपी साहब, हमारे नगर आयुक्त और एसडीओ, एसडीपीओ के साथ समस्त टीम हमारी भ्रमण कर रही है और आप भी खुद भ्रमण किए हैं तो आप देख रहे होंगे कि सभी व्यवस्था उचित तरीके से हमारे प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा किया गया है। कितने खतरनाक घाट हैं सर और उसके लिए क्या खतरनाक घाट जो है हम लोगों ने चिन्हित किया है। कुल भागलपुर में 60 ऐसे घाट हैं, जिसमें कि 9 हम लोग पोखरा भी शामिल किए हैं, जिसमें कि हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं। और खतरनाक घाट में 7 से 8 घाट हमारे अभी काफ़ी खतरनाक है, जहाँ के हम लोग जो बांस बल्ला है इसको लेकर के बैरिकेडिंग वगैरह है और भी अन्य सुविधाएं हम लोग मुहैया करा रहे हैं। और छठ को लेकर क्या दिशा निर्देश दिया? ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों को और आप लोगों के माध्यम से समस्त भागलपुर वासियों को लोक आस्था के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छठ का पर्व प्रारंभ हो चुका है। कल भी हमारे डीएम साहब के द्वारा और आज भी पूरे टीम के साथ शहर के महत्वपूर्ण घाटों का भ्रमण किया गया और जो भी दिशा निर्देश दिए गए उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, उसके बारे में हम लोगों ने मूल्यांकन किया और आगे भी इंस्ट्रक्शंस दिए ताकि कल आगे से पहले सारी चीजें हम लोगों की सही सलामत और दुरुस्त हो जाए। हर घाट पे फोर्स के डिप्लॉयमेंट के लिए भी आदेश निर्गत है। महिला और पुरुष दोनों में बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। इसके अलावा यातायात प्रबंधन के लिए भी ट्रैफिक डीएसपी को निर्देश दिया गया है और अतिरिक्त बल मुहैया कराए गए हैं। सीसीटीवी महत्वपूर्ण घाटों पे सीसीटीवी फुटेज भी रहेगा। नियंत्रण कक्ष भी बनाने कहा गया है। गोताखोर की भी तैनाती की गई है और लाउड स्पीकर की व्यवस्था को रखने के लिए कहा गया है। भागलपुर लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर रेलवे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी क्रम में ईस्टर्न रेलवे मालदा डिवीजन के सीनियर डीसीएम मिस अंजन ने भागलपुर जंक्शन का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन परिसर में बने प्रतीक्षालय, भोजनालय और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद सीनियर डीसीएम अंजन ने बताया कि इस बार छठ महापर्व पर यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। स्टेशन के बाहर अस्थायी प्रतीक्षालय बनाया गया है, जहां यात्रियों के बैठने और पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यात्री अपने मोबाइल के जरिए टिकट बुक करा सकते हैं, जिससे उन्हें लंबी कतारों में लगने की दिक्कत नहीं होगी। वहीं यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी के जवानों के साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी तैनात की गई है। सबसे पहले तो इस 4 दिन के महापर्व छठ की श्रृंखला के पहले दिन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और रेलवे की तरफ से।
और जैसा कि आप लोगों ने पूछा कि विजिट किस बारे में थी, तो आपने जैसा कि अभी मेरे साथ में देखा कि हमने छठ महापर्व को देखते हुए यात्रियों के लिए बहुत सारी विशेष सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया है, जिसमें से कि एक हमारे पीछे होल्डिंग एरिया दिखाई दे रहा है। ये होल्डिंग एरिया हमने अपने डिवीजन में 2 जगह भागलपुर और जमालपुर में दिया हुआ है, और भी हमारे जो स्टेशन है जहाँ पे छठ प्रीडोमिनेंटली मतलब बहुल्य रूप से मनाया जाता है, हमने बहुत सारी सुविधाएं देने का प्रयास किया है। हमने छठ त्योहार को देखते हुए स्पेशल ट्रेन्स दी है, और इसके सिवा जो होल्डिंग एरिया अभी आपने देखा, इसमें हमने पीने के पानी की सुविधा, यात्रियों के बैठने के लिए सुविधा, यात्रियों को कहीं परेशान ना होना पड़े, लाइन में खड़ा ना होना पड़े, इसलिए मोबाइल यूटीएस जिसे MUTS भी कहा जाता है उसकी सुविधा प्रदान की गई है, ताकि उन्हें बैठे बैठे टिकट डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इसके साथ साथ ही हमने सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए यहाँ पे बीच बीच में स्लीपर ड्रॉप चलाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ CCTV कैमरा के थ्रू इनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और यहाँ पर हमने जो स्पेशल ट्रेन के हमारा टाइम टेबल है वो भी प्रोवाइड कराया हुआ है, कि ताकि यात्रियों को इधर उधर बिना परेशान हुए सारी जानकारी मिल सके। और सबसे बड़ी बात, माहौल को छठमय और भक्तिमय मनाने के लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया हुआ है कि जो छठ के गीत हैं उन्हें हम लगातार बजाते रहें, जैसे कि पूरा माहौल छठमय हुआ है, और खासकर महिलाओं से हमें बड़ा ही प्रोत्साहन मिल रहा है। इसके साथ ही हमने एक छोटा सा पोडियम भी यहाँ पे दिया हुआ है, कि कोई अगर लोकल कलाकार है या कोई महिला यदि गीत गाना चाहे तो वो गा सकती है। तो एक बार पुनः आप सभी को छठ पर्व की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को भागलपुर में मतदान होना है। इसी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सैंडिस्क कंपाउंड स्थित ओपन थिएटर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर आयुक्त शुभम कुमार समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर अंगिका कलाकार अर्पिता चौधरी ने अपने लोकगीतों के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, इसलिए सभी लोग मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करें। आप अवगत हैं कि भागलपुर जिला में 11 नवंबर को 2025 को विधानसभा निर्वाचन होना है, चुनाव होना है, और उसमें सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक मतदान होना है। मैं आपके माध्यम से अपने तमाम इस भागलपुर के तमाम वोटर से अनुरोध करता हूं कि अपने 5 साल के अंदर जितनी भी आवाज़ है अपनी बुलंदी से 1 मिनट के लिए और 1 उंगली से का इस्तेमाल करके EVM की मशीन में अपने उंगली से आप बटन को प्रेस करें, और फिर से 5 साल के लिए आप निश्चिंत रहें। बस यही मैं आग्रह करूंगा, 1 मिनट 1 उंगली और 5 साल के लिए आप निश्चिंत, बस यही आग्रह करूंगा। तो आप मतदान अवश्य करें, जिन्हें मतदान करना है करें, लेकिन मतदान अवश्य करें, ताकि अगले 5 साल के लिए कभी जीवन में अफसोस नहीं हो कि काश हमने 1 उंगली का प्रयोग 1 मिनट के लिए किया होता तो चीजें कुछ और होती। सर, भागलपुर शहर के जिला स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बंद पड़ी लाइब्रेरी में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना में लाइब्रेरी में रखे कई पुराने कागजात और दस्तावेज जलकर राख हो गए। मौके पर तैनात रात्रि प्रहरी मानिक चंद ने बताया कि जब उन्होंने लाइब्रेरी से धुआं उठते देखा तो तुरंत डायल 112 पर कॉल कर सूचना दी। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। सूचना मिली कि जिला स्कूल के बगल में एक स्टोर है पुराना, उसमें आग लगी। सूचना पर